गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है संस्कृत अमृतम से स्टडी करेंगे। संस्कृत अमृतम में जो है हमने लास्ट वीक अपना चैप्टर पढ़ा था वृक्षारोपणम यानी कि वृक्ष लगाना। आज हमारा यहाँ पर जो है थर्ड चैप्टर है नरपस्य गजहा यानी कि राजा का गजहा क्या होता है? हाथी, राजा का हाथी। तो आज हम जो है इस चैप्टर को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। पूरा कस्मश्चित देशे एकः नरपः राज्यम पालयति सम। पूरा पहले कस्मश्चित किसी देश में, देश के एक राजा यानी कि देश का एक राजा जो है राज्य में हाथी पालता था। तस्य प्रसादे अनेके गजः अश्वः उष्टद्या चः आसन। तस्य प्रसादे उसके, प्रसाद होता है महल में, अनेके अनेक, गजः हाथी, अश्वः घोड़े, विसर्ग लगा हुआ है तो बेटा बहुवचन है। उष्टद्य यानी कि ऊंट, चा को हम बीच में लाएंगे यहाँ पर, चा का अर्थ होता है और, आसन थे। उसके महल में अनेक घोड़े, अनेक हाथी, घोड़े और ऊंट थे। सर्वेषु वाहनेषु एको गजः नरपस्य प्रिय आसीत्। सर्वेषु वाहनेषु सभी वाहनों में, ये जो है वाहन है जिन पर वो सवारी करते थे, सभी वाहनों में एक हाथी जो है राजा का सबसे प्रिय था। सह युद्धासु यात्रासु युद्धेषु च प्राय तस्मिन् एव आरोहणम करोति समा। यानी कि वह जो है यात्रा और युद्ध प्राय उसी हाथी पर चढ़कर करता था। यानी कि जो हाथी राजा को सबसे प्रिय था, राजा जो है उसी हाथी पर चढ़कर यात्राएं करता था और युद्ध करता था। सह गजा अपि नरपस्य आज्ञापालनम करोति समा। सह वह, गजा हाथी, अपि भी, नरपस्य राजा की आज्ञापालनम आज्ञा का पालन, करोति समा करता था। वह हाथी भी राजा की आज्ञा का पालन करता था। नरपः तस्य आज्ञाकारिता अतीव प्रसन्न आसीत्। नरपः राजा, तस्य उसकी, आज्ञाकारिता यानी कि उसकी आज्ञाकारिता से, अतीव प्रसन्न बहुत ही प्रसन्न, आसीत् था। राजा उसकी आज्ञाकारिता से अत्यंत ही प्रसन्न था। समयतः सह गजः वृद्धा अभवत्। यानी कि समय जो है रहते रहते जो है वह जो है हाथी क्या हो गया? वृद्धा, बूढ़ा, अभवत हो गया। समय रहते रहते जो है ना वह हाथी बूढ़ा हो गया। इसने वसात नरपः तम गजम प्रसादे एव रक्षात सेवाम चा अकार्यत। स्नेह के वश में यानी कि स्नेह से वशीभूत होकर वह राजा अपने महल में ही जो है उसकी जो है सेवा करता था। क्षीण आयु सह गजे सेवके बहुविधिम सेवितः अपि अत्यंतः कर्षः अभवत्। क्षीण आयु यानी कि जो है अधिक आयु होने के कारण वह हाथी सेवकों के द्वारा बहुत ही सेवा करने पर भी अत्यंत कर्षः यानी कि कमजोर हो गया। एकस्य मंत्रिणः परामर्शेन नरपः तम गजम एकम ग्रामम अनियत। एकस्य मंत्रिणः, एक मंत्री के, परामर्शेन, परामर्श से यानी कि सलाह से, राजा ने तम उस हाथी को एक गांव में ले गए। ग्रामवासीभ्य तम गजम समर्प्यम सह आदिशत। ग्रामवासीभ्य और ग्रामवासियों को उस हाथी को समर्पित करते हुए आदेश दिया। यानी कि उस हाथी को जो है वो किसी गांव में ले गए और वहां जो ग्रामवासी थे उन्हें जो है हाथी को समर्पित करते हुए आदेश दिया। क्या आदेश दिया? एषः मम प्रिय गजः, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयम पौष्टिके भोजने अस्य सेवाम कुरुत। तुम सब जो है इसे पौष्टिक भोजन दो और इसकी सेवा करो। यह अस्य मृत्यो समाचारम माँ शृण्ष्यति। यानी कि यह जो अस्य इसकी, मृत्यु का, समाचारम समाचार, माँ मुझे, शृण्यति सुनाएगा, जो इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा, अहम तस्मै मृत्यु दंडम दास्यामि, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो ये तो बहुत गलत हुआ। यानी कि वो उसकी सेवा भी करेंगे और यदि वो मर जाए तो वो राजा को बता भी नहीं सकते। इति उक्त्वा नरपः सौ प्रसादम प्रत्यागतः। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, नरपः राजा,
सौप्रसादम अपने महल में प्रत्यागतः आ गया। ऐसा कहकर राजा अपने महल में आ गया। अब ये जो है हाथी यहाँ जो है मर गया है। तो यहाँ देखते हैं नरपस्य आदेशा अनुसारम ग्रामवासिनः अतीव परिश्रमेण गजस्य सेवाम अकुर्वन्। पहले हम यहां तक समझेंगे इसको। नरपस्य राजा के आदेशा अनुसार ग्रामवासियों ने अत्यंत यानी कि अधिक परिश्रम से गजस्य हाथी की सेवा में कुर्वन् सेवा की। राजा के आदेशानुसार ग्रामवासियों ने बहुत ही परिश्रम से हाथी की सेवा की। किंतु जराजीर्ण रुग्णश्चेत सह गजः एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्तः। किंतु अधिक कमजोर होने पर और बीमार होने पर वह हाथी एकस्मिन् एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अधुना चिंता तुतरः ग्रामवासिनः नरपस्य आदेशम स्मरणतः भीता अभवन्। अब अधुना का अर्थ है अब चिंता से परेशान ग्रामवासी जो है राजा को यह आदेश जो है सुनाने से डर रहे थे। अब चिंता से भयभीत ग्रामीण राजा को यह आदेश जो है सुनाने से डरे हुए थे। तेसाम भय कारणम जानम एकः वृद्धा अवदत्। तेसाम उनके भय कारणम भय का कारण जानने पर एक वृद्धा यानी कि एक बूढ़े ने आवदत कहा। उनकी परेशानी या उनकी भय का कारण जानकर एक बूढ़े ने कहा। क्या कहा? अहम गज विषयकम समाचारम नरपाय कथिष्यामि इति। मैं राजा को हाथी के विषय में समाचार कहूंगा। सहा नरपस्य समक्षम गत्वा कुशलम चा पृष्ट्वा अवदत्। अब सहा वह नरपस्य राजा के समक्ष यानी के पास गत्वा जाकर कुशलम चा पृष्ट्वा यानी कि और कुशलता पूछकर अवदत् बोला। वह कौन है? बूढ़ा राजा के पास जाकर और कुशलता पूछकर बोला। क्या बोला? राजन यानी राजा भवतः गजः न तु खादति न पिबति न पश्यति न च शृणोति इति। अब वो क्या बोला? राजा हाथी न तो खाता है न पीता है न देखता है और न ही सुनता है। नरपः अवदत्। राजा ने कहा किम गजः मरता? क्या हाथी मर गया? वृद्धा अवदत्। बूढ़े ने कहा राजन अहम एतत् न जानामि। मैं ये सब नहीं जानता। भवान एव पश्यतु। आप ही उसको देखें। अब यदा नरपः मर्तम गजम अपश्यत। यदा जब नरपः राजा ने मर्तम मरे हुए गजम हाथी को अपश्यत देखा। जब राजा ने मरे हुए हाथी को देखा तदा अतीव दुखिता अवदत्। तब वह बहुत ही दुखी हुआ। अभवत का अर्थ है हुआ। किंतु वृद्धस्य बुद्धि चातुर्येन ग्रामवासिनः मृत्युदंडम न अलबत्। किंतु बूढ़े की चतुर बुद्धि के कारण ग्रामवासियों को मृत्युदंड प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? अब बूढ़े ने जो है अपने आप ही ये कहा कि जो है हाथी ना तो देखता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सुनता है। अब तो राजा को क्या लगा कि हाथी मर गया, तो राजा ने खुद ही बोल दिया क्या हाथी मर गया। उन राजा ने कहा था कि इसकी मृत्यु का समाचार जो मुझे सुनाएगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। लेकिन बूढ़े ने जो है ऐसा नहीं कहा कि वह मर गया। ये शब्द किसने बोला? खुद राजा ने बोला। तो इसकी बूढ़े की चतुराई के कारण जो है जो ग्रामवासी थे वो मृत्युदंड से बच गए। अब बेटा यहाँ इसका जो है वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। जैसे पूरा पहले नरपः राजा जराजीर्ण बुढ़ापे से जर्जर यानी कि कमजोर, अकार्यत कराया या कराई, प्रत्यागतः लौटा, परामर्शेन सलाह से, शेनायु जिसकी आयु कम रह गई हो, जानन जानते हुए, भीता डरे हुए, बहुविधिम अनेक प्रकारों से, समर्प्यम सौंपकर, गजहा हाथी, नरपाय राजा को, अतीव अत्यधिक, अलभंतः पाया या मिला। फिर है कश्मशित किसी, प्रसादे महल में, आरोहणम चढ़ाई, कर्षः कमजोर, ऐरक्षत रखा, सेविता सेवा किया गया, स्मरणतः याद करते हुए, शृण्वयति सुनाएगा,
चिंता तो रहा, चिंता से व्याकुल, पश्यतु देख ले या देखें, चातुर्येण चतुराई से। अब ये हमारे यहाँ वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हमारे इसके आते हैं यानी कि शुद्ध विकल्प, सही शब्द चुनकर जो है वो हमें बताना। इसके आप 2-2 करेंगे, ये भी आप नोटबुक में करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है सर्वेषु वाहनेषु कहा नरपस्य प्रियः अभवत्। सभी वाहनों में राजा को कौन सा वाहन जो है प्रिय था? गजः। तो इसमें 2-2 आप ऑप्शन लिखेंगे। समयतः गजः कीदृशः अभवत्, तो इसमें जो है हमारा युवा और वृद्धः पीनः ये नहीं आएंगे, तो यहां हमारा वृद्ध आएगा। फिर है मंत्रिणः परामर्शेन नरपति गजम कुत्र आनयत्। मंत्री की परामर्श से जो है राजा हाथी को कहां ले गया? तो इसमें भी आप 2 ऑप्शन लिखेंगे, तो यहां आंसर है हमारा ग्रामम। हस्तिनः मृत्यो समाचारम नरपाय का निवेदयत्। उसकी मृत्यु का समाचार जो है किसने सुनाया? राजा को, तो वृद्धः। फिर है हमारा गजस्य मृत्युना के चिंतातुरः अभवन्। हाथी की मृत्यु से कौन जो है चिंतित हो गए? मंत्रिणः या ग्रामवासिनः? तो ग्रामवासिनः इसका आंसर है। फिर है हमारी ये क्वेश्चन आंसर है, गजः कथम कर्षः अभवत्। गजः शीर्णायु कर्षः अभवत्, यानी कि हाथी कैसे कमजोर हो गया? यानी कि हाथी जो है वो दुबला पतला होकर कमजोर हो गया। राजा गजम ग्रामवासिनः समर्प्यम किम आदिशत। आप इसमें पहले यहां से लिखेंगे राजा गजम ग्रामवासिभ्यः समर्प्यम आदिशत, ये नहीं लिखेंगे। फिर यहां से लिखेंगे एषः मम प्रिय गजः यूयम पौष्टिके भोजने अस्य सेवां कुरु। फिर कीदृशः गजः मृत्यु प्राप्तः। जरा जीर्णः रुग्णश्चे गजः एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्तः, यानी कि बीमार होने से और अधिक कमजोर होने से हाथी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर है वृद्धः नरपाय गजस्य मृत्यु समाचारम कथम निवेद्यत। यहां आंसर है इसका वृद्धः नरपाय निवेद्यत राजन भवतु गजः ना तो खादति ना तो पीबति ना तो शृणो पश्यति ना तो शृणोति इति। मतलब उसने उसकी मृत्यु का समाचार किस प्रकार से सुनाया? तो ये इस प्रकार से उसने मृत्यु का समाचार सुनाया। वृद्धस्य वाक् चातुर्येण किमभवत्। वृद्धस्य वाक् चातुर्येण ग्रामवासिनः मृत्युदंडम नालवत्, यानी कि बूढ़े की चतुराई से क्या हुआ? बूढ़े की चतुराई से ग्रामवासी मृत्युदंड नहीं पा पाए या उनको मृत्युदंड नहीं मिला। फिर है नीचे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पूरा कश्मीर देशे एकः नरपा राज्यम पालयति सम मंत्रिणः परामर्शेन नरपः तम गजम एकस्मिन् ग्रामे अनियत। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ किए हुए हैं। फिर है नरपः स्नेह वसात तम प्रसादे एव अरक्षत इत्युक्त्वा भूपः सौ प्रसादम प्रत्यागतः भवान स्वयमेव पश्यतु अहम एतत् न जानामि। तो ये भी आपको जो है अपनी नोटबुक में करने हैं। अब ये एक्सरसाइज मैंने यहां कट की है। अब यहां देखते हैं हम, यहां हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि वाक्य घटना के अनुसार लिखे, यानी कि फर्स्ट पहले कौन सी घटना घटी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे नंबर पर कौन सी। तो ये आप अपनी बुक में ही इसके जो है बेटा नंबर लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने यहां पूरी एक्सरसाइज की हुई है। फिर है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6, शुद्ध विकल्प चुने। ये भी ऐसे ही है जैसे हमने अभी उधर पढ़ी है। ये क्या है? नरपः गजस्य कया प्रसन्नः आसीत्। आज्ञाकारिता, यानी कि राजा जो है हाथी से क्यों प्रसन्न था? उसकी आज्ञाकारिता से। नरपः गजम कथम प्रसादे एव रक्षत। राजा जो है हाथी की महल में रक्षा कौन करते थे? सेवावशात, यानी कि जो उसके सेवक थे। यानी कि अब है ग्रामवासिनः कथम गजस्य सेवाम अकुर्वन्। ग्रामवासी कैसे हाथी की सेवा करते थे? परिश्रम से। फिर इसके और भी हैं, तो वो भी जो है आप इसको अपनी जो है बुक में ही रहने देंगे, आप इसको नोटबुक में नहीं करेंगे। फिर है वृद्धः नरपस्य सक्षम गत्वा प्रथमम किम अपृच्छत्। बूढ़े ने राजा के पास जाकर सबसे पहले क्या पूछा? कुशलम, राजा की कुशलता को पूछा।
मर्तम गजम दृष्टवा नरपहा की दर्शम अभवत। राजा को देखकर नहीं, हाथी को देखकर राजा कैसा हो गया? मरे हुए हाथी को देखकर राजा कैसा हो गया? दुखी था, दुखी। तो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज है। ये जो भी मैंने नोटबुक लिखा है या बुक लिखा है वो सब आप अपनी ऐसे ही नोटबुक में करेंगे और अप टू डेट करेंगे, डेट वाइज करेंगे। क्लियर बेटा? ओके। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ ना आए आपको, तो बेटा आप मुझसे जो है पूछेंगे।